अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सुनो स्पोर्ट्स। मैं हूं हादिया फ़याज़ और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। उनसे हम बात करते हैं और जो हमने 29 साल का इंतज़ार किया है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, कि इतने सालों बाद हमारे पास एक इवेंट आया है आईसीसी का, उसके बारे में बात करते हैं कि हमने क्या किया है। उस जो एक दिन का इंतज़ार था हमें, कल का जो मैच हुआ है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, उसके बारे में आप मुझे बताएं कि हमने जो इतना लंबा इंतज़ार किया हमें क्या सिला मिला आखिर। देखें, फैंस के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ थी कि 29 ईयर्स का गैप के बाद उनको मैचेस देखने को मिल रहे हैं, फैंस ग्राउंड में भी जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है जब पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और एक ही मैं हमेशा बात करता हूँ कि इस नेशन को प्लेयर प्रोवाइड करती है, जॉय मिलता है, वो क्रिकेट से है। अनफॉर्चुनेटली हादिया, हम वन स्पोर्ट नेशन है, कोई और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है नहीं हमारे पास, तो क्रिकेट ही था। क्रिकेट के बारे से बात करें तो बड़ा ही सैड और अनफॉर्चुनेट, ख़ासतौर पर जो 1.5 साल से हमारा डिबैकल और डिज़ास्टर हम देख रहे हैं क्रिकेट का, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। 2-3 हमने सीरीज़ ओडीआई में जीती, लगा कि शायद चले एटलीस्ट ओडीआई के हमारे पास वो टेम्पलेट मौजूद है, हम ओडीआई में अच्छा कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इस बुरी परफॉर्मेंस और ट्राई नेशन के बाद लगता है कि शायद वो भी हमारी खाम ख्याली थी। टीम के ऊपर हादिया बात करें तो बहुत ज़्यादा लैप्सेस हैं। सबसे पहले मैं बॉलिंग की बात करना चाहूँगा। बॉलिंग की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमने 6 डेकेड पाकिस्तान की जो विक्ट्रीज थी 80-85% ऑफ बॉलिंग ने दिलवाई। बैटिंग तो हमारी हमेशा 90s में भी बुरी रही, 20s में भी हमने देखा कि हम इस तरह बैटिंग की वजह से बहुत कम मैचेस जीते हैं। और ये ट्रायो था हमारा नसीम, शाहीन और हारिस का, इसे कहते थे जी दुनिया का बेस्ट ट्रायो, और समहाउ था भी। पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए नंबर 1 आया भी। बट अब इस तरह की इनकी बॉलिंग आ गई, ख़ासतौर पर इंजरीज के बाद, जैसे ये क्लब लेवल के बच्चे हैं। और गली मोहल्लों में जिस तरह आपको किसी बॉलर को मार पड़ती है, ये इस तरह मार खाते हैं। और ऐसे खाते हैं, तो ऐसी खाई है शायद, ऐसे खाए जैसे स्वाब का काम है, इस तरह मार खाई है इन्होंने। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुख होता है कि आपका बुमराह, अगर आप देखते हैं बुमराह इंजरी के बाद आता था और वो दुनिया का सबसे लीथल बॉलर बन के आता है। और मैं बेतहाशा एग्जाम्पल दे सकता हूँ पेसर की। ये क्या रीज़न है, हमारा कोई भी प्लेयर जब खासकर बॉलिंग के अंदर जब रीहैब करके आता है तो उसकी ना वो पेस रहता है, ना उसकी वो स्विंग रहती है, ना उसको डेथ ओवर में बॉलिंग करनी आती है। डेथ ओवर के अंदर हर मैच में ऑलमोस्ट हम 100 से प्लस खा रहे हैं। ठीक है, पिछले मैच में हमने देखा जब लाहौर में हुआ था पहला न्यूजीलैंड के गेस्ट, हमने 130 कंसीड करवाए। अभी भी हमने ये देखा है कराची में पहले भी इसी तरह हमारे साथ हुआ, जब हम इवन जो मैच जीते भी हम, उसमें भी साउथ अफ्रीका ने अच्छी खासी हमारी पिटाई की। तो ये एक तो सबसे बड़ी रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि हमसे मिडल ओवर में आउट ही नहीं होते। और ये एक ऐसा क्योस बन चुका है पाकिस्तान बॉलिंग के अंदर कि टेस्ट में हमसे टेल आउट नहीं होती, ओडीआई के अंदर हमसे मिडिल ओवर में आउट नहीं होते। तो भाई ये किसने आउट करने हैं। हम ये ज़रूर डिबेट कर सकते हैं कि आपका स्क्वाड ठीक नहीं था, ओपनर एक एक्स्ट्रा आपको रखना चाहिए था, रेगुलर आपको एक स्पिनर और रखना चाहिए था। बट जो भी रीज़न है, ये जो 15 के लड़के थे, 15 लड़कों का स्क्वाड है, इन्होंने भी तो परफॉर्म करना है। अब हमारा लम्हा फिक्रिया ये है कि एक प्लेयर भी आपकी टीम में ऐसा नहीं है जिस पे आप बैंक कर सकें, जिस पे आप बात कर सकें कि एटलीस्ट चले ये प्लेयर तो हमेशा परफॉर्मर है और ये तो ऐसा प्लेयर है जो मैच विनर है। एक भी नहीं प्लेयर जो 20-25% था। फ़खर ज़ुमान रही सही कसर वो कि वो भी इंजरी के बाद साइम अयूब की तरह, ये 2 प्लेयर हम कहते थे कि शायद पहले फ़खर थे फिर साइम बने, वो पहले चले गए। अब फ़खर भी आज की अपडेट आपके सामने सब जानते हैं कि वो जा चुके हैं, मामूल हक आ चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो 4-5 बैटर हैं वो सारे एक तरह के, सही बात है, बाबर, रिजवान, अगर इमाम भी डेफिनेटली मस्ट खेलेंगे। और आपका सऊद शकील की बात भी कर लें, अगर अब खिलाया जाता है, मेरा ख्याल है नहीं खिलाना चाहिए। और आपका सलमान अली आगा, आल्दो के सलमान अली आगा ने कल थोड़ा तेज़ खेल के दिखाया, बट ये सारे 80-85 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। अब मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो 350 350 की है। तो 350 350 करना किसने है। पहली बात, आप जो टोटल करते हैं आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो चेस करवा देती है। बैटिंग के अंदर बात करें तो हमारे किंग साहब तो वो पता नहीं हमसे किन चीज़ों का बदला ले रहे हैं कि सारा कुछ उन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया अपने लिए। हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे कि पाकिस्तान को वो टाइटल जिताते। अब ये देखें कि 3 T20 के वर्ल्ड कप उन्होंने खेल लिए, बल्कि मेरा ख्याल है 3 उन्होंने एशिया कप खेल लिए। इसी तरह आप बात करें तो ये वर्ल्ड कप भी ओडीआई का खेल लिया, 19 का भी वर्ल्ड कप खेला, 2 वर्ल्ड कप भी खेले, कप्तानी में भी उन्होंने सब कुछ 5 साल कप्तानी भी कर ली। क्या हम आप पाकिस्तानी नेशन कोई एक टाइटल भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि आप बाबर आजम अपनी टीम को कोई टाइटल जिताए। आप बात करते हैं 11 लड़कों की टीम होती है, विराट कोहली सिंगल हैंडली मैच जिताता रहा इंडिया को। जब हमें देखा लारा जिताता था, जैक कालिस जिताते थे, इंजमाम जिताता था।
क्या आप लार्जर देन लाइफ बनना नहीं चाहते? आपकी टीम कल स्ट्रगल कर रही थी, आपने और स्ट्रगल करवाया, आपने 90 बॉल पे 64 की, 82 बॉल पे आप 50 कर रहे हैं, 10 ओवरों में आपने 22 रन बनाए। आप ये देखें कि कौन से मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, कौन सी इंटेंट है, क्या अप्रोच है। मेरा तो मानना ये है अल्लाह करे हमारा, क्योंकि बीइंग अ पाकिस्तानी हम दुआ करते हैं जीते, भारत को हराए, कुछ ऐसा मिरेकल हो जाए। कोई चांसेस नहीं है, कोई अब इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और मेरा ख्याल है कि अगर आपने अब जो बड़े अरसे से साल से रोना रो रहे हैं, सर्जरी होगी, ये होगा, शायद ये अब टाइम आ गया कि हम नए बच्चों को रखें, इन सारों को घर बिठाएं। नए बच्चों से हम हार जाएंगे ना, इस पूरी कौम को दुख नहीं होगा। एटलीस्ट वो 6 मंथ साल खेलने के बाद किसी लेवल पे आ जाएंगे और शायद पाकिस्तान जीतना शुरू हो जाएगा। ये किंग शेंग शाहीन, ये ईगल, ये वो जितने भी है ना, हमने बालू शालू सब, मेरा ख्याल है इन सब से माजरत कर लें, ये आपको कुछ नहीं देने वाले। मैं आपकी बात को इसी को आगे करूँगी। आप मुझे ये बताएं कि हमारी टीम में कोई इस तरह का प्लेयर क्यों नहीं है, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास विराट कोहली है, अभी क्रीज पे मौजूद है, ये स्कोर कर लेगा, हम जीत सकते हैं। तो हमारी टीम में इस तरह का कोई प्लेयर नहीं है। बाबर आजम कल क्रीज पे मौजूद थे, वो खेल सकते थे, वो लंबी कर सकते थे इनिंग को। उनके साथ फ़खर जमान खेल रहे थे, वो इंजर्ड थे, भले वो इंजर्ड थे पर वो ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, पर बाबर आजम ट्राई नहीं कर रहे थे। वो लंबी कर सकते हैं इनिंग, इतने सीनियर हैं आपके पास, इतने बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं। जब आप 80-80 रन लगा लेते हैं, स्कोर दे लेते हैं, तो आप जब 1-2 विकेट्स हासिल कर लेते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता मेरा ख्याल से, कि अगर आप 80 रन दे रहे हैं और 2 विकेट हासिल कर रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। तो ये बताएं कि हमारी टीम में इस तरह का कोई प्लेयर नहीं है जो जिम्मेदारी ले और उसको आगे कर सके, इनिंग लंबी कर सके, लगाए हिट्स लगाए। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं साउथ अफ्रीका को इसी पिच के ऊपर आपने हिस्ट्री क्रिएट की थी, और एक तरफ एक और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं कि हम इतने बुरे तरीके से हारते हैं। नहीं देखिए, वो तो वन ऑफ एक विक्ट्री से फायदा कोई नहीं है ना, कि अगर आप 10 मैच हार रहे हैं, एक जीत रहे हैं, तो उस नेशन ने, इस अवाम ने क्या करना उसका। हाँ। दूसरा, जिस तरह आपने बात की, मैं भी वही बात कर रहा था कि आप 80-90 रन दे के 1-2 आउट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। Exactly. उससे बेहतर है कि आप 40 रन दें, विकेट ना ले, एटलीस्ट कर्टेल तो करें। तो ये तो एक मुद्दे जी समझ आती, क्या ट्रायो था हमारा, ये क्या इनको हो गया है। ना पेस है, ना सीम स्विंग है, ना एंगल क्रिएट करने आते हैं, ना स्लो बाउंसर आते हैं, ना यॉर्कर करना आता है। वैराइटीज नहीं है, आपके पास डिफरेंट लेंथ की बॉल करते हैं, आप डिफरेंट वेरिएशन करते हैं, सब आप एक ही जगह पे बॉल कराई जाते हैं। जैसे लेमैन लैंग्वेज में जो क्रिकेट खेलते हैं वो कहते हैं मुंह में करा रहे हैं, आप सामने लेंथ में बॉल करते हैं, वो उठा के मारी जाते हैं, या वो पीछे करते हैं, जब शॉर्ट बॉल करने की कोशिश करते हैं, पेस नहीं है तो वो पोल पे छक्का मारते हैं। गुड लेंथ पे बॉल मिलेगी तो छक्का मारते हैं, क्योंकि मारेगा ऑब्वियसली। नहीं, वो पेस नहीं है ना आपके पास, तो यॉर्कर के लिए भी पेस चाहिए। वो यॉर्कर करते हैं, पहली बात है करते नहीं है, अगर करते हैं तो पेस कम है तो वो सामने छक्का पड़ता है। ये पहला फास्ट बॉलर देखा है जो सामने छक्के खाता है। ठीक है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। दूसरा, बैटिंग की अगर बात करें आप, बैटिंग में आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक इंडिविजुअल नाम नहीं है, सिर्फ एक साइम अयूब आया था जिसने, अभी खैर बहुत अर्ली हम बात करना, हम हीरो भी बहुत जल्दी बना देते हैं ना, किंग भी हमने बड़ी जल्दी बना दिया, तो आप 4 इनिंग्स में की तो वो कर दिया। जो आप बाबर की बात कर रही हैं, बाबर में तो लाहौर कलंदर के लिए आकिब जावेद कहते थे कि हम इनको आउट नहीं करते थे, क्योंकि इसकी बैटिंग हमें डेंट नहीं करती थी, नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बाइट नहीं करती थी। अब आपने फिर इसी तरह, मैंने जो 4-5 प्लेयर के सब एक तरह खेलते हैं, ये 50 ओवर खेल भी जाएंगे तो पाकिस्तान के जीतने का चांस नहीं है। वो जो हम एक 353 चेस किया, 353, उसमें फ़खर के एक 40-45 ऊपर से तेज था, 10 ओवरों में 80 प्लस किया, एक मोमेंटम मिला और ड्यू आ गई, एक बाय लक हो गया। अब आपको 2 चीज़ें करनी है, अगेन क्योंकि क्रिकेट है तो हम बात आगे भी करते हैं कि शायद क्या कर सकते हैं बेहतर, उसकी बात कर लेते हैं। एक तो आपको ये फेयर निकालना पड़ेगा, हार गए क्या हो जाए, हार आप रहे हैं और बुरी तरह हारे। बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है किस तरह की? बॉडी लैंग्वेज छोड़े उनके, मुझे ग्राउंड में आए हारने के लिए आए। अब आपने ये करना है कि ऑल अटैक की तरफ जाना है, रिगार्डलेस क्या होगा, इससे वर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इससे ज्यादा फैंस आपसे मायूस नहीं हो सकते। अब आपने एक चांस लेना है। बैक मायूसी, हाँ, न्यूजीलैंड से बैक टू बैक आप 3 मैचेस हारे, वो भी अपने ही ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड, अपनी पिच पे, आपकी कंडीशन सारी, हर चीज आपके फेवर में। हर तरह हारे हैं ना, चेस करके भी हारे हैं, पहले खेल के भी हारे हैं, हाँ, सारी चीजें ट्राई कर ली, फिर भी हार रहे हैं। अब आपने करना क्या है, जो एक ऑप्शन है, इनको बताना चाहिए कि आप फेयरनेस खेलें और आप अटैक करें। अब इस तरह इनसे होना नहीं है, हम एक दफा कोच के कहने पे या खुद से करने से इनसे होगा नहीं। कर ये सकते हैं कि इमाम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकते हैं। इमाम जिस तरह अपनी नॉर्मल गेम खेलते हैं हम खेलें, उस्मान खान को ओपन करवाया जाए, उस्मान खान को एक प्लेयर को आपको फ्री हैंड देना पड़ेगा, उस्मान खान को कहें कि आपका काम जाके भारत पे अटैक करना है,
आप इन पे चार्ज करें, आपकी विकेट गिरती है, हमें कोई मसला नहीं, आप जाएं। वो एक जिस तरह फ़खर चांस लेता था, आप उसके साथ उस्मान के साथ चांस लें। अगर चल गया तो आपके इतना जब मीदा जिगरा चल गया, चाहिए जैसे वो खान साहब मारने कहते थे वाला। जे मीदा चल गया, तो वो अगर चल गया तो ये पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं 350 350 करें और आपका आगे पॉसिबिलिटी बने। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के पास कोई चांस है, क्योंकि अगर आप पहले बैटिंग करके 270-80 करेंगे तो हर ओपोजिशन चेस कर लेगी, 300 भी करेंगे तो हो जाएगी, क्योंकि इस बॉलिंग के अंदर वो सख्त नहीं है, वो सख्त इतनी नहीं है, इतना वो पोटेंशियल नहीं है कि सेव कर पाए। चेस करने के अंदर भी आपको देख लिया आपके कितने लैप्सेस हैं, कोई भी एक प्लेयर ऐसा नहीं है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो खड़ा होके इनको चेस करवाएगा। बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस है, तो आपको एक सिर्फ दिन करते हैं, एक दिन नहीं एक करते। चांस लेना है। वो आपके पास एक ही ऑप्शन बची है, और दोनों के लिए मैं कहता हूँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इमाम के पास भी, उस्मान खान के पास भी। ये Why मेकशिफ्ट उस्मान अरेंजमेंट जी, वाई उस्मान, क्यों उस्मान? इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। आप बता दें कोई एक प्लेयर है जो आप 100 से तेज स्ट्राइक रेट पे हमारी टीम खेलता में है? तो कोई भी नहीं है ऐसा ना। हमारे पास खान हमारा है ना। 15 रुकनी स्क्वाड है पूरा का पूरा। हमारे इसीलिए पास कह रहा हूं कि हम वही रिप्लेसमेंट है। भी बाहर से लेकर आ रहे हैं मामूल हक को। हमारे स्क्वाड में ही इस तरह के अच्छे प्लेयर्स नहीं है जिनको हम रिप्लेस कर तो सके। किसने बनाना था बेंच स्ट्रेंथ? तो ये 5 किसने साल बनाने, क्यों नहीं बनाया? किंग क्या ने नहीं ना बनाया? किंग ने किंग नहीं ने बनाया? किंग 5 साल किंग कैप्टन कहते हैं उसे थे। किंग मत बोलो तो अब। अब तो कहना ही है ना, वो नहीं रहे। पहले भी शायद डिबेट थी कि वो थे या नहीं, लेकिन 5 साल जब आप कैप्टन थे, आपने बेंच स्ट्रेंथ बनानी थी। अब भारत का देखें, सर्जरी कहाँ हुई है? ऋषभ पंत मेरा ख्याल है कि हर टीम में प्लेइंग 11 में आता है, भारत के डगआउट में बैठा है। वरुण चक्रवर्ती दुनिया का मेरी नज़र में इस टाइम बेस्ट स्पिनर है, डगआउट में बैठा है, ठीक है, प्लेस नहीं बन पा रही। आपके पास अगर ऑप्शन थी भी, आपने रखा नहीं। सुफियान को नहीं रखा आपने, साजिद को नहीं रखा आपने, इमाम कर रहा था। मैं हमेशा कहता रखा है हूँ, आपने। एक हादिया 3 साल से 2.5 साल से आपका टेस्ट और ओडीआई में रेगुलर ओपनर था, अब्दुल्ला शफीक। अगर साइम अयूब इंजर्ड हो गया, उसको लेके आना चाहिए था, उसको कॉन्फिडेंस देते, बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा उस पर भी लड़ाई नहीं किया गया। एक सीरीज़ के पीछे दुनिया में कहीं नहीं होता कि आप एक सीरीज़ के पीछे उठा के बाहर फेंक दें। हमने बिल्कुल डन एंड डस्टेड कर दिया। बट अभी के लास्टली मैं यही कहूँगा, अगर पाकिस्तान कुछ अच्छा करना चाहता है, उसकी एक ही ऑप्शन है, उस्मान खान को ओपन कराएं, उसको फ्री हैंड दें इमाम के साथ कि तू जाके चार्ज कर, अटैक कर। अगर वो अटैक कर जाता है पाकिस्तान अब के इंडिया चांस का otherwise मैच है, नहीं इंडिया के मैच में क्या करना है? इस टीम के साथ जाएंगे जिसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी लो हुई हुई है, इतने गिरे हुए हैं हमारे सारे प्लेयर्स, उनको उठाएगा कौन? कैसे इंडिया के सामने आप ये खेलेंगे? देखें, एक ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव आप सोच ही सकते हैं। वैसे तो ऑन पेपर और जो परफॉर्मेंस है कोई चांस नहीं नजर आ रहा, बट एक पॉसिबिलिटी यही है कि जिनके पास जब कोई चांस नहीं होता ना, ये वंडर कर जाते हैं। लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में पर भी हम ऐसे ये था। बात क्यों करते हैं हमेशा? ये जब हमारी हसरत में आ इवेंट चुका है। स्टार्ट हो जाता है तब हम कहते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम पहले क्यों नहीं करते वो सारी चीजें? ये तो खैर एक पूरी बहुत लंबी डिबेट है, इस पे आपसे ज़्यादा सेशन रखें, क्यों नहीं कर पाते। हमारा हर प्लेयर पीक से स्टार्ट करता है और डिक्लाइन की तरफ आता है। कोई एक इंडिविजुअल आप मुझे बता दे 10 सालों में, बाबर, शाहीन, नसीम, हारिस, फ़हीम, शदाब, इमाद, जो टॉप से आया और उसने अपनी परफॉर्मेंस और अच्छी की हो, सब नीचे आए हैं। सब नीचे आए तो हैं। ये सब दुनिया अपने में आप को ग्रो सब करते हैं, एवरेज नहीं प्लेयर करते से हैं। सुपरस्टार बनते हैं दुनिया के अंदर, हम Exactly. नीचे आते हैं। तो ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पे ज़्यादा हम कभी बैठक करेंगे। बट अभी तक यही है लास्टली कि पाकिस्तानी टीम को माइंड सेट यही रखना है, फेयरलेस क्रिकेट खेले, डर के बगैर खेले। नॉकआउट गेम्स आपके पास आ चुकी हैं। एक ही ऑप्शन है, उस्मान खान को ओपन कराएं, उसको फ्री हैंड दे, वो मारे। अगर वो लग जाता है तो फिर पाकिस्तान के पास चांस है। अदरवाइज ये आप रेगुलर और कंप्लेसेंट और ट्रेडिशनल क्रिकेट खेल के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं भी आपकी बात से एग्री करूंगी कि हमारी टीम में अब कुछ भी बाकी नहीं रहता है। हम सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमारा कोई भी प्लेयर बस इंडिया के मैच में चल जाए, परफॉर्मेंस दिखा दे। कोई भी प्लेयर, इमामुल हक की रिप्लेसमेंट हुई है फ़खर जमान की जगह। अब देखते हैं इमामुल हक क्या आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, हमारी टीम क्या करती है, क्योंकि इंडिया के साथ बड़ा मुकाबला है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हम होस्ट हैं, हमसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, अवाम की भी हाई हैं, हर इंसान की हाई हैं। तो हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ही जीते, पर उसके लिए हमारी टीम को मेहनत करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच इरफान ज़हीर। अब हमें दीजिए इजाज़त और अगले प्रोग्राम के लिए आप लोग इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफ़िज़।